देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। रुचिता, कितना सुंदर लग रहा है ये केक। कब से बना रही हो तुम ये केक? अपनी ननद के लिए भाभी इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। अरे लो, मैं भूल ही गई मैं किस काम के लिए आई थी। तुम्हारे पास सेफ्टी पिन है क्या? ये तब हाँ फिसले ही जा रहा है। हाँ भाभी है ना मेरे पर्स में। अभी मैंने मीनू को पैसे दिए थे, पर्स से निकाल कर देखिए यहीं कहीं होगा। पर्स ये हाँ इसमें। अरे वाह, ब्लैक है। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ तुम्हें प्रीति का बिहेवियर अजीब नहीं लगा? मतलब इतनी छोटी सी बात पर उसने इतना बड़ा हंगामा कर दिया और माँ ने भी हम दोनों को ही सुना दिया। भाभी वो इतने साल अकेले मुश्किल परिस्थितियों से गुजरी है, और जैसे लोग मुझे मेरे रंग को लेके 100 तरह की बातें कर देते हैं ना, उसे भी उसके दाग के लिए कुछ ना कुछ सुनना पड़ता होगा। इसलिए शायद वो इतनी नाजुक हो गई है कि उसे छोटी सी बात भी दिल पे लग गई। मुझे लगता है भाभी कि हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए इस परिवार को समझने के लिए, हमें समझने के लिए। सच में रुचिता, तुम कितनी अच्छी हो, सबके लिए इतने साफ मन से सोचती हो। भाभी आप भी ना। अब चलिए ये केक बना के अपनी ननद का मुंह और मूड दोनों मीठा कर देते हैं। सॉरी, हम तुम्हें रुलाना नहीं चाहते थे। प्लीज हमें माफ कर दो। देखा बेटा, तुम्हारी दोनों भाभियां तुमसे कितना प्यार करती हैं। प्रीति, तुम्हारा इस घर में ये पहला केक है। अब फटाफट अपनी सॉरी एक्सेप्ट करो और जल्दी से वेलकम केक काटो। जा। मैं फोटो लेता हूँ। वेलकम। क्या हुआ बेटा? प्रीति बैठो नीचे। प्रीति क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? थूको। सेफ्टी पिन केक में कैसे आई? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ रुचिता, कि ये सेफ्टी पिन केक में कहाँ से आई? क्यों पड़ी हो पीछे मेरी बेटी की जान के? माँ मुझे खुद नहीं पता ये सेफ्टी पिन केक में कैसे आई। रवि फर्स्ट एड लेकर आ। हाँ भाई चल। रुचिता, पिन खुद चल के तो केक में नहीं आई होगी ना? तुमने केक बनाया था, इतना ध्यान नहीं रहता तुमसे? पापा जी वो मुझे पिन चाहिए थी तो। अरे हद करती हो तुम दोनों। घर की बहुएं होके बच्चों जैसी हरकतें करती हो। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम दोनों? इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिली और तुम दोनों की लापरवाही की वजह से मेरी बेटी मुझसे फिर से दूर हो जाती थी। आई एम सॉरी पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं पिन केक में कैसे। प्रीति आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लग गई। आई एम सॉरी। भाभी
मुझे इस आग की वजह से कम सुनना पड़ता था जो मेरी जुबान में काटना चाहती थी। सुबह आपको मेरी वजह से डांट पड़ी ना, तो आप मुझसे ऐसा बदला लोगी? नहीं प्रीति तुम गलत समझ रही हो। मैं भला तुमसे बदला क्यों लूंगी प्रीति? निहार जी आप समझाइए ना प्रीति को। सॉरी ये लेकिन रुचिता तुम्हें समझना होगा। गलती से ही सही लेकिन तुमसे भूल हुई है रुचिता, जिसकी वजह से मेरी बहन की जान जा सकती थी। रुचिता, अगर मेरी बच्ची तुम्हारी आंखों में इतना ही खटकती है तो दूर रहो ना उससे। क्या जरूरत है उसके पास आने की? ये सॉरी, ये प्यार, ये सब तो झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जरूरत। अरे प्रतीक, दवाई लाओ। कब लाओगे? कल लाओगे क्या? मेरी बच्ची अभी आ रहा है ना भाई। इतने साल अकेले मुश्किल परिस्थितियों से गुजरी हूँ। अब देखो कैसे सेफ्टी पिन से इनके रिश्तों में छेद करती हूँ मैं। जहाँ इतने सालों से दर्द में तड़पी हूँ मैं, वहाँ थोड़ा और दर्द सह लूँगी। लेकिन जिस घर ने मुझसे मेरे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, अब उसी घर के हर रिश्ते के बीच दरार लाकर मैं इन्हें तोड़ दूँगी। माँ, भाभी को देखिए ना, भाभी को केक की पड़ी है, लेकिन इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे कुछ हो सकता था। मैं तो भाभी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी, लेकिन वो तो मुझे कुछ समझती नहीं है। प्रीति तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम भी मेरी छोटी बहन जैसी हो। अच्छा, दिख तो नहीं रहा। अगर इसे अपनी छोटी बहन मानती तो ऐसा तो कभी नहीं करती जैसा तुमने किया है। मॉम प्रीति प्लीज, अब आप लोग शांत हो जाइए। उससे गलती से हुआ, जो भी हुआ उसने जानबूझ के नहीं किया। प्रीति देखो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया, क्यों ना कल हम शॉपिंग पे चले? तुम्हें जो चाहिए होगा तुम ले लेना। जो चाहिए वो सब मिलेगा? हाँ, जो भी चाहो। तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से लिस्ट बना के आती हूँ।